हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, एंड दैट इज़ कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और कैसे शुरुआत हुई कंट्रोल सिस्टम की। तो देखिए, कंट्रोल सिस्टम जो होता है, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, इसकी शुरुआत या इसका डेवलपमेंट जो किया गया, वो डेवलपमेंट किया गया 17 इन द ईयर ऑफ 1767, ठीक है। और किन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था? जेम्स वॉट ने इसका डेवलपमेंट किया था। और इन्होंने जो पहला कंट्रोल सिस्टम बनाया था वो बनाया था फ्लाईबॉल गवर्नर के नाम से। फ्लाईबॉल गवर्नर। ये जो कंट्रोल सिस्टम था, ये क्या करता था कि सिंपली ये जो टरबाइन में जो स्पीड ऑफ द इंजन था, ठीक है, जो स्पीड ऑफ द इंजन, इंजन की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए इन्होंने पहला कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन किया था। और उन्होंने इसको कैसे कांस्टेंट रखा था कि जो स्टीम सप्लाई होती थी इंजन को चलाने के लिए, उस स्टीम को इन्होंने रेगुलेट कर दिया था। मतलब वो कांस्टेंट स्पीड पे सप्लाई हो रही थी, तो इंजन की स्पीड कांस्टेंट बनी हुई थी। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी कंट्रोल सिस्टम की। उसके बाद क्या हुआ कि इन 1922 इन 1922 मिनोस्की ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया, उन्होंने ये शो किया कि कैसे कंट्रोल सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, दे शोड हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इज डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब किसी भी कंट्रोल सिस्टम को कैसे डिफाइन किया गया? उसके डिफरेंशियल इक्वेशन से। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में इनपुट वेरिएबल कौन से थे, आउटपुट वेरिएबल कौन से थे, सारी चीजें। अभी आप ये समझ के चलिए कि कंट्रोल सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक। तो 1922 में मिनोस्की ने यह बताया कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, वो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम क्या होता है, पहले ये क्लियर कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो। स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है कि उस कंट्रोल सिस्टम की परफॉर्मेंस, या और अच्छा वर्ड है बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर मतलब कि अगर हम ये इनपुट दे रहे हैं तो ये आउटपुट मिल रहा है। सपोज कीजिए x1 इनपुट दे रहे हैं तो y1 आउटपुट मिल रहा है, x2 इनपुट दे रहे हैं तो y2 आउटपुट मिल रहा है। तो सपोज कीजिए हमने कहा y1 और x1 में कोई रिलेशन है, y1 इज ए फंक्शन ऑफ x1, ये f रिलेशन है। तो ऐसे ही y2 विल बी ए फंक्शन ऑफ x2, ठीक। तो ये जो फंक्शन है, जो आउटपुट और इनपुट में रिलेशन बता रहा है, वो स्टेबल होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सिस्टम वेरिएबल होगा, किसी टाइम कुछ परफॉर्मेंस दे रहा है, किसी टाइम कुछ परफॉर्मेंस दे रहा है, तो फिर वो सिस्टम यूजफुल नहीं रहेगा। तो फॉर ए गुड सिस्टम स्टेबिलिटी हाई होनी चाहिए, ठीक। तो ये तो बेसिक हो गया इंट्रोडक्शन की कंट्रोल सिस्टम कैसे कब डेवलप हुआ, और उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी को कैसे बताया गया कि उसके डिफरेंशियल इक्वेशन से हम उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं कि जो कंट्रोल सिस्टम होता है, बेसिकली वो दो तरह के होते हैं। अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें, कंट्रोल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। एक होता है ओपन लूप सिस्टम, और दूसरा होता है क्लोज लूप सिस्टम, ठीक। अभी हम लोग बारी बारी से इन दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम लेते हैं ओपन लूप सिस्टम को। तो ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है कि ओपन लूप सिस्टम किसको कहते हैं? हम इसको कहते हैं कि जब जब भी अगर कोई सिस्टम, सपोज कीजिए हमने कहा ये कोई सिस्टम है हमारा, ठीक, दिस इज अ सिस्टम, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको x इनपुट दे रहे हैं, ठीक, और हमें y आउटपुट मिल रहा है, क्लियर। और इसके बाद अगर y का
वाई आउटपुट पूरा का पूरा या उसका कुछ पोर्शन। मान लीजिए हमने कहा यहाँ एक मल्टीप्लायर लगा दिया 1/k और उसका कुछ पोर्शन वापस इनपुट में जा रहा है। जब आउटपुट पूरा या उसका कुछ पोर्शन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये y/k हो जाएगा, कुछ पोर्शन वापस इनपुट में जा रहा है, यानी कि इस तरह के पाथ को क्या बोलते हैं, फीडबैक, जो आउटपुट या आउटपुट के कुछ पोर्शन को वापस इनपुट में ले जाए। तो अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर फीडबैक पाथ है तो वो ओपन लूप सिस्टम नहीं होगा, वो क्लोज लूप होगा। अभी जब आगे क्लोज लूप पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा। तो यानी कि ओपन लूप सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होता, यानी इसको आप कैंसिल कर दीजिए। देयर शुड बी नो फीडबैक पाथ। यानी हमने कहा कि अगर कोई सिस्टम हमारा से, सपोज कीजिए ये कोई सिस्टम है, इसमें हम ये x इनपुट या x1 इनपुट दे रहे हैं और हमको y1 आउटपुट मिल रहा है, ठीक। तो ये जो सिस्टम है ये आपका ओपन लूप सिस्टम है। फिर हमने कहा कि कोई और सिस्टम हमने लिया, सपोज कीजिए ये, इसमें हम x1 x2 दो इनपुट दे रहे हैं और हमको y आउटपुट मिल रहा है या y1 आउटपुट मिल रहा है, मतलब फीडबैक पाथ नहीं होना चाहिए, ऐसे आप समझ लीजिए, नो फीडबैक पाथ, ठीक। तो ऐसे सिस्टम को ओपन लूप सिस्टम बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ओपन लूप सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं, ओपन लूप सिस्टम के बेसिकली दो ही कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, इसको अगर हम ओपन लूप सिस्टम को ड्रॉ करेंगे तो देखिए, एक तो हो जाएगा हमारा कंट्रोलर, समझ रहे, एक हो जाएगा कंट्रोलर और दूसरा हो जाएगा जिसको वो कंट्रोल करेगा, मतलब आप लिख लीजिए कंट्रोल प्रोसेस। दूसरा हो जाएगा क्या, कंट्रोल, भाई एक कंट्रोलर होगा, दूसरा जो चीज कंट्रोल होनी है, कंट्रोल प्रोसेस, ठीक। केवल ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, बाकी यहां से आप इनपुट देंगे, दिस इज इनपुट, ये कंट्रोलर में आएगा, कंट्रोलर उसके हिसाब से उसको, जो आप इनपुट देंगे उसी हिसाब से ये कंट्रोलर इस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा और कंट्रोल करके जो भी आउटपुट उस समय आएगा उस हिसाब से वो यहाँ पे दे देगा। तो इसको आप कह सकते हैं दिस इज ए ओपन लूप सिस्टम, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ एन ओपन लूप सिस्टम आर कंट्रोलर एंड कंट्रोल प्रोसेस। द कंट्रोलर may be amplifier, filter, etc. depend upon the system and input is applied to the controller, ये देखिए, ठीक। and the output of the controller gives the output of the control process gives the output, ठीक। जो आउटपुट हमें चाहिए वो हमको यहाँ पे मिलता है और जो हम इनपुट देते हैं वो यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अच्छा डेली लाइफ में एग्जाम्पल बताइए इस तरह के कंट्रोल सिस्टम के। तो पहला तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है डेली लाइफ में, आप सोचिए तो वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन जो है वो क्या है, आपका ओपन लूप सिस्टम है। क्यों, क्योंकि इन द मशीन द ऑपरेटिंग टाइम इज सेट मैनुअली, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेट टाइम द मशीन विल स्टॉप, with the result we may or may not get the desired output amount of cleanness of washed clothes because there is no feedback is provided to the machine for desired output। मतलब भाई वॉशिंग मशीन क्या है, वॉशिंग मशीन सिंपली एक ओपन लूप सिस्टम है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इनपुट देते हैं, क्या, टाइमर को हम सेट कर देते हैं, ठीक। अब टाइमर उतनी देर चलता है, फिर मशीन बंद हो जाती है। अब मशीन बंद होने के बाद जो भी आउटपुट है, यानी कपड़े जितने भी हद तक साफ हुए हैं वो हमको एज ए आउटपुट मिल जाता है। अगर मान लीजिए वो अप टू द मार्क नहीं भी है जितना हम चाहते हैं, उसके बावजूद भी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि उसको हम दोबारा से वापस आउटपुट से इनपुट में डाल सकें। तो एक तो एग्जाम्पल हो गई वॉशिंग मशीन। दूसरे एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपकी इमर्शन, सब आपको हम डेली एप्लीकेशन वाली ही चीज़ें बता रहे हैं। इमर्शन रॉड, इमर्शन रॉड भी आपने यूज़ किया होगा, आप में से सब लोगों ने, वॉशिंग मशीन भी, इमर्शन रॉड भी। तो इमर्शन रॉड क्या, ये भी ओपन लूप सिस्टम है। क्यों कि द रॉड हीट्स द वाटर बट हाउ मच हीटिंग इज रिक्वायर्ड इज नॉट सेंस्ड बाय द रॉड बिकॉज ऑफ नो फीडबैक इन द रॉड। तो इमर्शन रॉड क्या होता है, आप प्लग लगाते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं और वो रॉड जो है गर्म होने लगती है,
बकेट में रखी हुई है या जिसमें भी रखी हुई है, और उसको इससे मतलब नहीं है कि पानी कितना गर्म हो गया है, वहां पे कोई ऐसा सेंसर, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इतने टेम्परेचर तक पानी पहुंचने के बाद रॉड को ऑफ कर दे। ठीक, तो दैट इज ऑल्सो ओपन लूप सिस्टम एग्जाम्पल। ठीक है, वो तो जब तक आप स्विच ऑन किए रहेंगे रॉड ऑन रहेगी और हीटिंग प्रोवाइड करती रहेगी पानी को, पानी गर्म होता रहेगा। तीसरा क्या है, तीसरा है जैसे आपकी फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर होती है। तो फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर की अगर हम लोग बात करते हैं, तीसरी जो एग्जाम्पल है कंट्रोल सिस्टम की वो क्या है, फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। ठीक है, अब फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर में क्या होता है आपको पता है। फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर, मान लीजिए आपने ये लगाया, ठीक है, ये क्या है, ये है फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई भी हमारा जो रेफरेंस इनपुट है वो हमने दिया, रेफरेंस इनपुट। ठीक, मोटर क्या करेगा, मोटर टॉर्क जनरेट करेगी। ठीक, उस टॉर्क को से हमने कनेक्ट कर दिया किसको, या उस टॉर्क को हमने किसको दिया, लोड को दिया, है ना। अब लोड को जब आप देंगे तो जो भी चाहे शेफ्ट है या जो भी है, हत्था है घूमने वाला जो भी है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, उसका स्पीड मिलेगा। या अगर आप उसको सरका रहे हैं इधर उधर तो उसकी जगह लोड की पोजीशन जो आउटपुट है। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा, यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये ओपन लूप सिस्टम इसलिए है कि मान लीजिए आपने जो भी इसको इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग टार्क जनरेट हुआ, और जो लोड है, अगर लोड अगर शेफ्ट है, मान लीजिए रोटेटिंग शेफ्ट है, तो वो उस स्पीड से घूमने लगा। या अगर हम पुश कर रहे हैं लोड को किसी जगह पे, तो मान लीजिए सर्टेन डिस्टेंस यहां से वो यहां तक शिफ्ट हुआ और फिर रुक गया। अब मान लीजिए कि हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो थोड़ा हम टॉर्क को और ज्यादा करें, या अगर हमसे ज्यादा हो गया तो उसको कम करें। ऐसा कोई प्रोसीजर यहाँ पे नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक फीडबैक पाथ देना होगा, और जो कि ओपन लूप सिस्टम में नहीं होता है। तो इसलिए जो फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर है वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, ओपन लूप सिस्टम का। और एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, चलिए ले लेते हैं, जैसे आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक लैंप्स ऑफ 3 डिफरेंट कलर। अब जो ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स कह लीजिए, उसमें लैंप लगे रहते हैं, तो उसमें आपको मालूम है कि रेड, ग्रीन और येलो। ठीक है ना, से सपोज कीजिए रेड, फिर आपका आ गया येलो, और फिर आ गया आपका ग्रीन। इस तरह के लाइट्स लगे होते हैं, और हर, आप देखते हैं, आपने इस चौराहों पे देखा होगा क्रॉसिंग वगैरह पे, कि उनको इससे मतलब नहीं है कि कितना ट्रैफिक इकट्ठा है वहां पे या किसी पर्टिकुलर लेन में। वो इनकी टाइमिंग सेट रहती है कि सपोज कीजिए ये जो है हमने कहा से 60 सेकेंड ऑन रहेगा, तो वो 60 सेकेंड ही ऑन रहेगा। मान लीजिए अगर कोई ट्रैफिक नहीं भी है उस रोड पे, तब भी ये अगर बत्ती लाल है, ठीक है ना, तो अगर एक सिंगल व्हीकल वाला भी है तो उसको रुकना रुकना है। ठीक, येलो, येलो मान लीजिए सपोज कीजिए अगर 20 सेकंड के लिए है तो 20 पे फिक्स है। ग्रीन अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 15 सेकंड के लिए, तो अब मान लीजिए कि यहां पे हैवी ट्रैफिक है अगर, ठीक, तो क्या होगा कि 15 सेकंड जब ये ऑन रहेगी लाइट ट्रैफिक पास करने के लिए, तो हैवी ट्रैफिक होगा तो पूरा ट्रैफिक तो पास भी नहीं हो पाएगा, तब तक ये वापस रेड हो जाएगी। ठीक, अब रेड हो जाएगी, लोग खड़े हैं लेकिन उससे मतलब नहीं है, अगर दूसरे रास्ते की जरूरत नहीं भी है तब भी ये 15 सेकंड के लिए, उसके बाद उसको 1 मिनट रुकना ही पड़ेगा लोगों को। तो यानी कि कोई यहाँ पे भी कोई फीडबैक का सिस्टम नहीं है। ठीक है, वंस द टाइमर इज फिक्स्ड फॉर दिस वैल्यूज, तो उतने देर पे ही वो लैंप और अपने कलर चेंज करेंगे, ऑन ऑफ होंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी है ओपन लूप सिस्टम के।
अब आप आ जाइए ओपन लूप सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पे। तो देखिए, ओपन लूप सिस्टम की जहाँ तक बात चल रही है, तो ऐसा नहीं कि केवल उसमें डिसएडवांटेजेस भी है। उसके जो एडवांटेज हैं, सबसे पहला तो ये है कि ओपन लूप सिस्टम जो है डिज़ाइनिंग में बहुत सिंपल होते हैं। ठीक। सेकंड क्या है कि जब डिज़ाइनिंग सिंपल है तो ये इकोनॉमिकल भी होते हैं। दे आर इकोनॉमिकल। ठीक, सस्ते पड़ते हैं। तीसरा क्या है कि जब सर्किट इसका सिंपल होता है और इकोनॉमिकल होते हैं, तो तीसरा ऑब्वियस सी बात है क्या है कि इनमें जो है लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। मेंटेनेंस लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक। और लेस मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, और जो इनका मेंटेनेंस भी है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, ज़्यादा कष्टप्रद नहीं होता। ठीक है, नॉट डिफिकल्ट। और चौथा जो एडवांटेज है इसका कि इसमें प्रॉपर कैलिब्रेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो ये मेन एडवांटेज है ओपन लूप सिस्टम के। एक तो ये सिंपल होते हैं डिजाइनिंग में, सेकंड क्या है ये इकोनॉमिकल होते हैं, थर्ड क्या है कि इनके कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और जो मेंटेनेंस करना भी रहता है वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है, और फोर्थ क्या है प्रॉपर कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक। अब डिसएडवांटेज क्या है इनके कि सबसे पहली बात तो क्या है कि इनका जो रिजल्ट है, मतलब दे आर इनएक्यूरेट, दे आर इनएक्यूरेट। ठीक, पहली चीज, उतना एक्यूरेट रिजल्ट इनके आउट नहीं मिलता आउटपुट। सेकंड क्या है, तो जब एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है दे आर नॉट रिलायबल, या आप इसको लिख सकते हैं कि रिलायबिलिटी इज लो, या दूसरे वर्ड में आप ये भी लिख सकते हैं नॉट रिलायबल। ठीक है। थर्ड क्या है आपका कि ये स्लो होते हैं, जो ओपन लूप सिस्टम है स्लो। और फोर्थ डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इसमें ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते आपको, क्योंकि इसमें फीडबैक पाथ होता नहीं, आउटपुट का कोई पोर्शन या आउटपुट वापस इनपुट में जाता नहीं, तो ऑप्टिमाइजेशन का इसके अंदर कोई चांस नहीं होता है। ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। आई होप कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं, तब भी मैं ब्रीफ में बता दूं। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी डिवाइस का, किसी भी सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना, मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना, जितना बेस्ट से बेस्ट हम उस डिवाइस या सिस्टम या किसी भी ऑब्जेक्ट से ले सकें, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो इस यू कैन से ऑप्टिमाइजेशन मीन्स परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजेशन। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको मैंने मेंशन कर दिए हैं ओपन लूप सिस्टम के, कि ये एडवांटेज है और ये डिसएडवांटेज है। अब इसके बाद इनके जो डिसएडवांटेज है उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लोज लूप सिस्टम का यूज करते हैं। तो क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, उसमें फीडबैक पाथ होता है, उसमें से सारी चीज़ें होती हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है, कन्फ्यूज़न है, कोई भी चीज़ आपको क्लियर करनी है, तो वो आप क्लियर करके पूछ सकते हैं कमेंट लाइन में। और चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।